दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट हैं, उस बुद्धिस्ट का ज्ञान प्राप्ति स्थान तथागत बुद्ध का जो भूमि है वो बौद्धों के व्यवस्था में नहीं है। ये सबसे बड़ा अन्याय है। ये दुनिया में इतना बड़ा अन्याय कहीं नहीं जो कि बौद्धों के ऊपर में है। प्रजा नहीं, हम नागरिक है इस देश के, हम इस देश के मूल निवासी जितने सारे नागरिक है, इसलिए हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो पुराना कानून है उसको खत्म करो और बौद्धों का अधिकार बौद्धों के हाथ में उसको सौंप दो। हमारे भूख हड़ताल का यहाँ जो है 15वां दिन चल रहा है। बुद्ध गया महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, दुनिया जानती है, लेकिन इसका मैनेजमेंट जो है बौद्धों के पास नहीं है, ये कोई नहीं जानता। मैं यहाँ पर पहले 6 साल प्रमुख रह चुका हूँ, 1995 से 2001 तक। 1998 में हमारा धरना दिल्ली में जंतर मंतर पे 18 महीने तक चला था। कांशीराम जी ने हमारे जो धरना प्रमुख थे उनको जूस पिलाया था। तो तब पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बनाया था 1998, वो मैं ही हूँ, बनते प्रज्ञाशील। जो यहाँ जितना पत्थर वत्थर लगा हुआ है, बिजली बत्ती देख रहे हैं, हम लोगों ने उस समय में सौंदर्यीकरण वगैरह का काम कराया था। बाद में बनते सुरेश ससाई जी को 2004 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बना के बिठा देने की वजह से, वो जापान से आए हुए थे, भारतीय है, तो हमारे जो बड़े गुरु लोग हैं उनको दबाव प्रेशर दे करके ये धीरे धीरे कोई बड़े पदों में बिठाया। ये बोध गया का टेम्पल 1949 जो संविधान विरोधी है, वो संविधान विरोधी कानून जो है खत्म होना चाहिए और बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में सौंपनी चाहिए। तो ये बोध गया टेम्पल एक्ट जो है यही भेदभाव पैदा करता है हिंदू बुद्धिस्ट का, क्योंकि इसकी मेजोरिटी जो है वो बौद्धों की नहीं है, बौद्ध नाम मात्र के 3-4 दिखावे के लिए है और ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई जानता वानता नहीं है, नाम के बुद्धिस्ट है। तो आज जो है पूरे देश और विदेशों में ये मामला फैल गया है कि सब लोगों को मालूम हो रहा है कि बौद्धों का स्थान बौद्धों के हाथों में नहीं है। दुनिया के बौद्धों का डोनेशन जो है यहाँ आता है और गैर बौद्धों के पास चला जाता है। अब ये भी चर्चा सब जानने में आ रही है। तो आज जो है आप लोग आए, पुलिस प्रशासन बहुत उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। कुछ समय पहले मैं मुख्यमंत्री के पास में मुख्य सचिव के पास भी गया, वो लोगों का भी मुंह बंद है, मुंह नहीं खोल रहे हैं। मुख्य सचिव जो बिहार सरकार है वो यहाँ पहले डीएम थे, 2-2.5 साल हमने साथ में काम किया, अमृतलाल मीना साहब, वो भी मिलने के लिए आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हम तो सरकारी नौकर हैं। ये जो मामला करना है ये असेंबली में होना है और सरकार जो है वो भी देख रही है कि ये बहुत पुराना कानून है, संविधान बनाने के पहले का कानून है, बदलना चाहिए। सब चाहते हैं, बोलते हैं, लेकिन बदलेगा कौन? तो मुख्यमंत्री बदले, बिहार सरकार। और आज नहीं कल उनको बदलना है। क्यों? कि बचपन में बच्चे को छोटा सा जांघिया पहना देते, बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको पैंट भी चाहिए, फुल पैंट भी चाहिए। उसी तरह से अभी वो कच्छा ही पहना वाला कानून है। तो इसलिए वो कच्छा वाला कानून अब चलने वाला नहीं है, लेकिन चल रहा है क्योंकि जनता को मालूम नहीं था। अब जनता जाग रही है, उनको मालूम हो गया कि अरे देश का संविधान बना, आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि संविधान बनने के बाद पुराने कानून सारे शून्य घोषित किए जाते हैं। तो आज भी उस कानून के तहत यहाँ का व्यवस्था चल रही है। तो ये कानून में ही गड़बड़ी है, जो कि अध्यक्ष जो होता है, जिलाधिकारी गया पदेन होते हैं और वो पदेन जो भी होता है वो हिंदू ही रखे जाते हैं। और मैं सेक्रेटरी रहा यहाँ पर, उस समय मैंने देखा है कि मैं अपने मर्जी से प्रोसीडिंग नहीं लिख सकता था क्योंकि उस कानून के तहत था। लेकिन माहौल उस समय ऐसे था कि हमको भी उतनी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज माहौल ये हो गया है कि बच्चा जान रहा है कि ये संविधान विरोधी कानून है और ये बदलना चाहिए। तो आप तमाम लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए, हमारे यहाँ के प्रशासनिक लोग कल परसों से बहुत परेशान हैं। उन्होंने जब से सुना कि यहाँ मॉब आने वाला है, लोग आने वाले हैं, देश विदेश के आने वाले हैं, ये गगन मलिक आए थे, रात में चुपके आए और चुपके मिल करके चले गए। क्योंकि जब मालूम होता है कोई एक्टर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो भीड़ होगी, तो परेशानी होती है। तो कल प्रशासन के लोगों ने हमको जिलाधिकारी महोदय के पास ले गए थे बातचीत कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गृह मंत्रालय के साथ में हम वार्ता करा देंगे। तो गृह मंत्रालय के साथ में वार्ता होगी, आगे क्या हल निकलेगा वो देखा जाएगा। मैं हमारे जो आंदोलन जो हो रहा है
ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नाम की संस्था जो है 2015 में ये लोगों ने उसको गठित किया, क्योंकि बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं थी। 50-60 साल में अलग अलग संस्थाओं ने कोशिश कर ली बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी कराने के लिए। आज भी पूरे देश में कई राज्य है जहां बुद्ध जयंती की सार्वजनिक छुट्टी नहीं है, केंद्र की है, लेकिन राज्यों में नहीं है। तो बंगाल के लोगों ने कोशिश अपने अपने स्तर पे की थी, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। उस समय किसी मुख्यमंत्री के पास गए डेलीगेशन लेके, तो उस मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल में जितने पागल कुत्ते हैं ना, उतनी तुम्हारी बुद्धिस्ट की संख्या भी नहीं है। तो जो बौद्ध है, परंपरा से बौद्ध है, उनको बहुत बुरा लगा, पागल कुत्तों से हमारी तुलना कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि तमाम बंगाल के जितने सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम से लगा करके पूरा हिमाचल तक के जो हिमालयन बुद्धिस्ट है, उन लोगों ने इकट्ठा होकर मेमोरेंडम लिखे, 430 मेमोरेंडम इकट्ठा किए, बहुत बड़ी एक रैली की, शांति यात्रा की, और शांति यात्रा करके सिलीगुड़ी जाम किया और मुख्यमंत्री को जाके मेमोरेंडम दिए। तो संगठित शक्ति के बल पे क्या हुआ कि बुद्ध जयंती की छुट्टी बंगाल में घोषित हो गई। तो उसी तरह से अलग अलग संस्था अलग अलग मांग करेगी और बोलेगी कि बुद्ध गया हमको चाहिए, बुद्ध गया हमको चाहिए, होने वाला नहीं है। इसलिए सभी संगठनों को एक करने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है 2 साल में, तो तमाम जितने भी भारत की छोटी मोटी संस्थाएं, सबको एक मंच पे लाने के लिए हमने कहा है कि सभी एक जगह आ जाओ। कोई अपना मैं बड़ा, मेरी संस्था बड़ी, ये नहीं चलेगा। हम सारे भारत के बौद्ध, जितने भी फुले शाहू अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जितने भी बहुजन विचारधारा के मानने वाले हैं, दादू नानक, रैदास, कबीर, जितने भी इन संतों ने क्यों खड़े हुए? क्योंकि ब्राह्मणवाद ने सबको सताया, विषमता ने सबको सताया। समानता में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, उन संतों को लोगों ने मार दिया, हत्याएं कर दी उनकी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो समानता नहीं चाहती है। तथागत बुद्ध ने समानता के लिए दुनिया में जो भी सम्राट अशोक ने धम्म फैलाया, समानता के लिए, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत सब समाप्त करो। बाबा साहब ने संविधान लिख के दिया, यहाँ पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है, कानून के सामने सब समान है, लेकिन व्यवहार में सारा विपरीत है। तो आज जो है हम ये जो इकट्ठा हुए हमारे तमाम बड़े गुरु लोग जितने भी जहाँ पर भी है, तमाम सभी लोगों के मेहनत और प्रयास से आज जो 15 दिन धरना हमारा जो भूख हड़ताल का चल रहा है, और इसमें जो समर्थन देने के लिए अलग अलग राज्यों से, कोई लद्दाख से है, कोई दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, त्रिपुरा, बहुत दूर से लोग यहाँ समर्थन देने के लिए आए कि भाई हम आपके साथ हैं। ये बौद्धों पर बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि जितने भी सिख हैं उनके गुरुद्वारे सिखों के पास है, जितने भी मुस्लिम हैं उनकी मस्जिद मुस्लिम लोग संचालन करते हैं, दुनिया में जितने भी ईसाई हैं उनके सारे चर्चेस ईसाई लोग चलाते हैं। लेकिन दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट हैं, उस बुद्धिस्ट का ज्ञान प्राप्ति स्थान तथागत बुद्ध का जो भूमि है वो बौद्धों के व्यवस्था में नहीं है। ये सबसे बड़ा अन्याय है। ये दुनिया में इतना बड़ा अन्याय कहीं नहीं जो कि बौद्धों के ऊपर में है। तो इसलिए इस अन्याय को समाप्त कराने के लिए अगर सही मायने में संविधान लागू होगा तो ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म करने पर ही होगा, क्योंकि इसी के अंदर सारा भेदभाव भरा हुआ है, इसी में मेजोरिटी जो है गैर बौद्धों की है। तो भारतीय संविधान की रक्षा करने वाले, भारतीय संविधान बचाने वाले हम लोग हैं। बाबा साहब ने हमें संविधान दे करके और हर देश के नागरिक को नागरिक बनाया है। हम किसी के प्रजा नहीं, हम नागरिक है इस देश के। हम इस देश के मूल निवासी जितने सारे नागरिक है, इसलिए हमारा अधिकार है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो पुराना कानून है उसको खत्म करो और बौद्धों का अधिकार बौद्धों के हाथ में उसको सौंप दो। बस इसी मांग को लेके हम लोगों का धरना प्रदर्शन जो चल रहा है। हमारे आकाश लामा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आकाश लामा जी आइए। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।